हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस के रियल एनालिसिस का सेकंड सेक्शन कर रहे हैं, जिसमें हमने कल एक थ्योरम की थी। एमएन टेस्ट किया था हमने। क्या था वो एमएन टेस्ट? उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किया था, एक क्वेश्चन किया था और एक मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था कि आप लोग करते। क्या था वो टेस्ट? सपोज एफ एन सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। अगर एम एन क्या है हमारे पास? सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स बिलोंग्स टू ई, then fn converges to f uniformly on E if and only if mn converges to 0 as n tend to infinity। तो ये हमने कल टेस्ट किया था, उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था और लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा था। उस क्वेश्चन को आज डिस्कस करते हैं। क्या था क्वेश्चन? क्या पूछा गया था कि अगर आपके पास ये सीक्वेंस है, एफ एन एक्स है, एन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव नंबर। हमारे पास क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है या नहीं इस इंटरवल पर, हमने ये पूछा था। तो इसको डिस्कस करते हैं। ले लिया हमने एफ एन एक्स, हमारे पास ये दिया हुआ है। अब लिमिट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करते हैं। सबसे पहले लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, एन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया? यहां से माइनस था, आपको पता है ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एल हॉस्पिटल रूल लगेगा यहाँ पर। एन एक्स बाई ई रेज टू पावर एन एक्स स्क्वायर है, माइनस था, देन बाय में प्लस हो गया, हमारे पास पॉजिटिव हो गया। तो एन टेन टू इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल हमने इसको सॉल्व किया और आंसर आ गया हमारा 0। आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू एन ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही आपको क्या करना पड़ेगा? विद रिस्पेक्ट टू एन डेरिवेटिव। देन वी गॉट 0। तो हमारा लिमिट फंक्शन क्या आ गया? 0। तो आप एम एन टेस्ट में हमारे पास एम एन क्या था? सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। एफ एन एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था, लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था सॉल्व, कि इसकी +2 में जैसे हम करते थे कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? मैक्सिमम वैल्यू। तो वो सारा ही आपने इसका क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है। देन 0 रखने के बाद फिर हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, तो उनको क्या करना है? उस पर चेक करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, हमने ले लिया कि पॉइंट ये आ गया और उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इस फंक्शन की ये आ गई। तो एम एन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, सुप्रीमम वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए जैसे जैसे एन टेंड टू इन्फिनिटी करूंगी, ये किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो एम एन इन्फिनिटी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो हमारी तो थ्योरम क्या थी कि इफ mn approaches to 0 as n tend to infinity, then fn converges to f uniformly on that interval or a set। तो यहां पर हमारे पास mn नहीं आया, इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा, 0 को अप्रोच नहीं कर रहा। तो ये हमारी जो कन्वर्जेंस है वो क्या होगी? यूनिफॉर्म नहीं हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। उससे पहले हम सीरीज के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम सीक्वेंस के क्वेश्चन किए हैं। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने सारे के सारे सीक्वेंस के ऊपर किए हैं हमने। अब हम करेंगे सीरीज के ऊपर। जो थ्योरम्स आएंगी हमारी अब आएंगी सीरीज के ऊपर। तो उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम सीरीज की कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं, हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है कि ए एन हमारे पास सीरीज है रियल नंबर्स की। इसकी कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करते थे कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है? उसके लिए हम क्या लेते थे? पार्शियल सम की सीक्वेंस। पार्शियल सम क्या है? एस एन, फर्स्ट एन टर्म्स का सम।
जैसे मान लीजिए अगर मैं लूँ S1 क्या है मेरा A1, S2 क्या है A1 प्लस A2, S3 क्या हो गया हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3, इस तरह से हमारा क्या हो गया Sn, फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो यहां पर हमारे पास क्या है S1, S2, S3, ऐसे ही हम Sn लेते जाएंगे यहां से। तो ये हमारी एक सीक्वेंस बन गई। तो हमारी ये सीक्वेंस अगर हम जनरली इसे लिखें Sn, हम क्या कहते थे कि कोई भी सीरीज तभी कन्वर्ज करती है जब उसकी पार्शियल सम की सीक्वेंस क्या करे, कन्वर्ज। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज है तो हम कहते थे पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्ज है तो सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी हमारे पास। तो और आपको पता है अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो पार्शियल सम की सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज। और अब सीक्वेंस अगर कन्वर्ज है तो आपको पता है वो कोशी भी होती है, कोची बोले या कोशी बोले। तो Sn इज कन्वर्जेंट इम्प्लाइज कोशी। कोशी की डेफिनेशन क्या होगी, फॉर अ गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that Sn minus Sm लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n। अगर हम यहां पर फॉर ऑल इस तरह से, या हम ये भी कह सकते हैं इसमें अगर आपको ये लगाना है Sn माइनस Sm, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी उसमें हमारे पास। तो किसी भी तरह से हम यहाँ लगा सकते हैं, n की जगह हमने m ले लिया यहाँ पर। तो इस तरह से हमने कन्वर्जेंट सीरीज की कन्वर्जेंट है वो हमने पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में। ये सारा आपका ग्रेजुएशन का है। चलिए अब बात करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज। फंक्शंस की बात कर लेते हैं। वी से दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन E इफ द सीक्वेंस क्या है हमारे पास, पार्शियल सम की सीक्वेंस वही Sn x ऑफ द पार्शियल सम डिफाइंड बाय दिस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन E। तो कोई भी सीरीज तभी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी जब उसकी पार्शियल सम की क्या करें, सीक्वेंस क्या करे, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। तो इससे रिलेटेड आपके पास एक MN टेस्ट आता है, वेस्टियाज MN टेस्ट। तो वो आज हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूव आता है ये हमारे पास, और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने के लिए यूज होता है हमारे पास। देखिए क्या है, स्टेटमेंट पढ़ रही हूं मैं। सपोज Fn इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन ऑन E। सपोज मोड ऑफ Fnx इज लेस देन इक्वल टू Mn, n running from 1 to infinity, and x belongs to E, then this series converges uniformly on E if the series of Mn converges। हमें क्या दिया हुआ है कि सीरीज Mn कन्वर्ज कर रही है, देन जो ये सीरीज की कन्वर्जेंस है वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। सपोज दैट हमने ले लिया कि Mn सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज। हमें प्रूफ करना है कि सीरीज Fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन E। तो यहां पर हमने कोशी क्राइटेरिया किया था, तो मैं यहां पर अप्लाई करूंगी कोशी क्राइटेरिया। मैं अगर ये बता दूं कि ये सीरीज यूनिफॉर्मली कोशी है ऑन E, देन ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो जाएगा। आप कहोगे वो सीक्वेंस के ऊपर पढ़ा था हमने रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, देखिए मुझे क्या बताना है, Fn सीरीज कन्वर्ज करनी चाहिए यूनिफॉर्मली। तो मैं क्या लूंगी, इसके पार्शियल सम की क्या लेंगे, हम सीक्वेंस लेंगे। हम बताएंगे कि वो यूनिफॉर्मली क्या है, कोशी है। तो अगर सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कोशी है तो वो यूनिफॉर्मली क्या होती है, कन्वर्ज होती है बाय कोशी क्राइटेरिया। तो जैसे ही वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा तो हमारी सीरीज भी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं। Mn हमें गिवन है कि सीरीज Mn क्या है, Mn सीरीज हमारे पास क्या है, कन्वर्ज है। तो हमें पता है कन्वर्ज है, तो हमने इसकी पार्शियल सम की सीक्वेंस को कंसीडर कर लिया Sn कन्वर्ज हो गई।
पार्शियल सम की सीक्वेंस क्या हो गई, एम एन के पार्शियल सम की सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी, कन्वर्ज। द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ एम एन सीरीज इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है, हमें पता है हर एक सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है तो वो कोशी भी होती है। कोशी की डेफिनेशन लगाते हैं, लगाइए डेफिनेशन। फॉर अ गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड ऑफ Sn माइनस Sm लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो मैं बता चुकी हूँ आपको, ये कोची की डेफिनेशन हमारे पास, फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट Sn माइनस Sm लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब Sn का मतलब क्या है, फर्स्ट n सम ऑफ mn एंड Sm फर्स्ट m सम, ये हमारे पास, ठीक है। तो आपको पता है m लेस देन और इक्वल है किसके, n के, तो जितनी m टर्म्स इसके अंदर इंक्लूड होंगी, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, हमने मान लिया कि m लेस देन है, प्लस m प्लस 1 एंड mn माइनस m1 प्लस m2 एंड सो ऑन m यहां से, तो ये वाली टर्म इससे क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या रह गया, m प्लस 1 टू n रह गया हमारे पास, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। इसको मैंने सबमिशन में लिख दिया। अब आपको गिवन कंडीशन क्या है कि मोड ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन, वेयर एक्स क्या है हमारे पास, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई एंड एन रनिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमें क्या पता है, एक तो ये हो गई हमें गिवन कंडीशन है, दूसरा हमने ये लिया, देखिए क्या है, मोड ऑफ समीशन एफ आई एक्स। अब आप कहोगे कि हमें ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, नहीं, याद रखने का क्या है, क्योंकि मैंने आपको यहां से स्टार्ट कराया है कि हमने इसको क्या प्रूव करना है कि इसकी पार्शियल सम की सीक्वेंस क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है, मैं कोशी क्राइटेरिया से इसे यूनिफॉर्मली कोशी दिखा दूं, कोची दिखा दूं। कोची क्या कहता है हमारे पास, Sn माइनस Sn, अगर मैं इसको डैश से लिख रही हूं, ये इज लेस देन फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट दिस। तो आपको पता है Sn डैश क्या है, पहली n टर्म्स का सम, और ये फर्स्ट m टर्म्स का सम, वही m लेस देन और इक्वल है n के, तो यहां पर कितनी टर्म्स बचेंगी हमारे पास, वहीं से कहां से स्टार्ट होगा, जैसे ये किया था, ये देखिए यहां पे बचेगा हमारे पास Sn m प्लस 1 डैश Sm प्लस 2 डैश। तो सॉरी, यहां पर हमारे पास क्या है, एक बार दोबारा से मैं बात कर रही हूं, क्या है देखिए, Sn डैश माइनस Sm डैश, मतलब पहली n टर्म्स का सम ऑफ fi एंड दिस टर्म। तो इसके लिए हमने देखिए ये कंसीडर कर लिया। अगर मैं इसको अगर खोल के लिखूं तो ये क्या बनेगा, Fm प्लस 1 Fm प्लस 2 एंड सो ऑन Fn। आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, Sn डैश माइनस Sm डैश। तो इसीलिए मैंने ये कंसीडर किया। तो आपको कुछ कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि याद करनी है हमें। बच्चे सोच लेते हैं कि हमें M.SC में तो रट्टा ही मारना पड़ता है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको क्रैम करना पड़े। तो हमने ये स्टार्ट किया यहां से, देखिए ये दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू, यहां पर हमने ये रूल लगाया, देखिए आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई। इसको अगर मैं खोल के लिखूं, यहां पर हमने क्या लगा दी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी यहां से, तो उसको मैंने पूरा समीशन लिख दिया। अब यहां से यूज करिए, ये देखिए ये वाली टर्म, ये टर्म, दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू mn, तो दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू mn, mi ले लिया यहां से। और ये हमारे पास क्या है, किससे लेस है, हमारे पास एप्सिलॉन से लेस है। तो बाय यूजिंग 1 वी गेट दिस। तो हमारे पास आ गया पार्शियल सम
इसको ओपन कर लिया तो फिर इसको जैसे मैंने आपको पहले ओपन करके दिखाया ये सारा का सारा, ये देखिए मैंने इसमें यहां भी कर रखा है। मैंने क्या किया, फर्स्ट m टर्म्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट m टर्म्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये बन गई फर्स्ट n टर्म्स और ये बन गई फर्स्ट m टर्म्स। This term is less than equal to epsilon where Sn dash x is the partial sum of the first n terms of the fi। तो this sequence is uniformly Cauchy, क्योंकि हर एक के लिए ट्रू है ये हमारे पास। यूनिफॉर्मली कोची हो गया, तो बाय कोची क्राइटेरिया दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और हमें पता है अगर किसी सीरीज की पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, देन द सीरीज इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ई। तो ये एक आपका जो MN टेस्ट है आपके एग्जाम में भी आता है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे एक बार अच्छे से करें। क्या MN कन्वर्जेस है, MN सीरीज कन्वर्जेस है तो इसकी पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज है तो कोशी है तो कोशी की डेफिनेशन लगाई, कोशी की डेफिनेशन लगाते रिजल्ट आ गया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है हमें हर एक x के लिए। तो हमने क्या कंसीडर किया, यहां से ये लिया, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई और दिस टर्म ईच टर्म इज लेस देन इक्वल टू mn, तो यहाँ mi हो गया यहाँ पर, ठीक है। इंडेक्स चेंज किया है बस हमने, जस्ट और कुछ नहीं किया। और ये हर एक टर्म यूजिंग फर्स्ट लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, तो यहां से ये हमारे पास क्या बन गई, पार्शियल सम की सीक्वेंस है जो हमारे पास, वो क्या बन गई, कोशी, यूनिफॉर्मली कोशी हो गई। कोशी क्राइटेरिया लगाया, जैसे ही कोशी क्राइटेरिया लगाया वो यूनिफॉर्मली क्या हो गया, कन्वर्ज। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होते ही सीरीज क्या हो गई, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ई। तो ये आपकी MN टेस्ट था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।